ओके, देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी के बीच के करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जितनी भी आपको यहाँ पर पीडीएफ्स दिखेंगी वो सारी की सारी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल में ही भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो किस देश के राजदूत थे? तो इससे पहले वो चीन के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वी एस पठानिया ने निम्न में से किस बल के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वी एस पठानिया जो है वो इंडियन कोस्टल गार्ड के आप क्या बन गए हैं? वो तो प्रमुख चीफ बन गए हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम लोग एसएसबी भी कहते हैं, का अतिरिक्त प्रभार संभालने जा रहे आईपीएस पदाधिकारी संजय अरोड़ा वर्तमान में किस बल के महानिदेशक है? तो बच्चों वो आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के वो क्या है? तो वो महानिदेशक में है। और उनको वर्तमान में देखा जाए तो एसएसबी का भी प्रभार दे दिया गया, मतलब कि एक ही व्यक्ति को दो दो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने किस देश में निर्मित 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको नेमोनिक्स भी दिख जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है आपको, 10C। तो सी से आप याद रखना कि चाइना, सी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? चाइना। तो वो किस कंट्री से ले रहा है? पाकिस्तान, तो चाइना से खरीद रहा है। वैसे भी चाइना बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट, साथ में जो भी उनके जेट होते हैं या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपने ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका कह रही हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी। हाल में ही पीएम मोदी ने किस आईआईटी को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री लॉन्च की है? तो वो आईआईटी कौन सा है? आईआईटी कानपुर है। देखो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि ब्लॉकचेन प्रोसेस होता क्या है। देखो ब्लॉकचेन एक मीडियम होता है जिसके जरिए क्या होता है ना कि एक मीडियम से मल्टीपल मीडियम्स को निकाला जाता है। अब ब्लॉकचेन का यूज़ कहाँ होता है, मैं इस चीज़ को आपको बताता हूँ। तो ब्लॉकचेन का यूज़ इन्फिनाइट कैलकुलेशन में किया जाता है, इन्फिनाइट। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज हमारे होते हैं, चाहे हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसीज हो या फिर दूसरे कंट्री का हो, तो वहाँ ब्लॉकचेन यूज़ किया जाता है। और क्रिप्टो करेंसी कभी इंड नहीं करती है, लेकिन इसका जो मतलब प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का वो इंड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन उसका कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। मैथ्स पढ़ाना है, हाँ आज मैथ्स पढ़ाना है, लेकिन मैथ्स का कंटेंट मेरा नहीं बना है छोटी, इसीलिए मैथ्स आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारतीय सेना ने मुहू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब्स की स्थापना की है। महू भारत के किस राज्य स्थित है? तो बच्चों वो महू जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सेंचुरियन में पहले टेस्ट के मेजबान किसको 113 रन से हरा दिया है? तो याद रखना साउथ अफ्रीका को हरा दिया गया है इसमें। किस केंद्रीय मंत्री ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बीआरओ द्वारा निर्मित 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ही मतलब नई जो पुल का निर्माण किया गया है, अन्य मतलब 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत के किस देश को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा भारत ने श्रीलंका को हराकर यह कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ किसे बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये कि अभी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य नागालैंड में एएफएसपीए को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एलियंस जो है वो नागालैंड में 6 महीने के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि नागालैंड में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी जिसके कारण वहां पर इंटरनल डिस्टरबेंस की परिस्थिति आ रही थी। इसी कारण यह काम को शुरू किया गया है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने किस पहाड़ी राज्य में 17,500 रुपये करोड़ से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, वैसे सबसे पहली बात तो हिली रीजन, ध्यान रखना सबसे पहला यहाँ पर क्या कंटेंट आता है, हिली रीजन, मतलब कि पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया जहाँ पर ज़्यादा परियोजना और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है
वो हमारा उत्तराखंड है राज्य। प्रधानमंत्री मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना के 9 किलोमीटर पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन किया? देखो मैं आपको बता देता हूँ, कानपुर का जो रेल परियोजना है वो 3 चरण में चल रही है, मतलब उसको 3 चरण में है। उम्मीद किया जाता है 2021 में एक चरण का कंप्लीट होना था, दूसरा 2023 में होगा और लास्ट वाला 2025 में होगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो अभी जो पहला वाला 9 किलोमीटर का चरण कंप्लीट हुआ है वो 2021 में हो चुका था, जिसको कि 29 दिसंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज़ एलोकेट कर दिया है, मेट्रो रेल डीएम, मतलब कि ये कहाँ की होगा, कानपुर का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन केएमआरसी, ध्यान रखना है इस चीज़ में। नेक्स्ट है, हाल में ही चर्चा में रहा कोलोराडो राज्य जिसमें जंगल की आग फैलने से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, यह किस देश में स्थित है? तो कोलोराडो, ध्यान रखिएगा, कोलोराडो एक राज्य है जो अमेरिका में स्थित है। हमेशा यहाँ पर आगजनी हो जाती है। एक्चुअली यहाँ के जो जंगल हैं वो पर्णपाती जंगल है, मतलब वहाँ के पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के, और उसके बाद क्या होता है, अगर वहाँ पे एक बार आग लग जाती है तो बहुत लंबे समय तक जलते रहता है। तो अमेरिका में भी इस बार भी ऐसा ही हुआ है, दिसंबर के टाइम में आग लगी थी और बहुत सारा जालमाल का नुकसान हुआ है अमेरिका में, हर साल हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल में ही सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त की मंजूरी दी है? तो ओके, इस बार का जो चुनावी बॉन्ड है वो कितना नंबर का है? 19वीं है। नेक्स्ट जो चुनाव होने वाला है इसके लिए जो बॉन्ड्स का एलोकेशन होता है, तो इस बार 2022 में 2022 में जो नया एलोकेशन हुआ है वो कितनावां नंबर का है? तो 19वां नंबर का है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो उत्तर प्रदेश की झांसी रेलवे स्टेशन था, उसको नाम बदल दिया गया। अभी किस नाम से कर दिया गया है? तो उसको कर दिया गया है अभी झांसी को बदल दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने बोइंग 737 मैक्स पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है? तो हाल में ही क्या हुआ था, 2018 के टाइम में बोइंग 737 जो अमेरिका की एक कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स बनाती है, इसकी एयरक्राफ्ट्स को ज़्यादा ही क्रैश करने लगी थी। तो इसके लिए इंडोनेशिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था कि किसी प्रकार की उड्डयन जो होगी, इंडोनेशिया के जो इन गवर्नमेंट, मतलब कि इंडोनेशिया सरकार की जितनी भी उड्डयन संस्थान है वो बोइंग 737 मैक्स नाम का हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या किया है, 2022 में इस को हटा दिया है। अब यह जो हवाई जहाज़ है इसका इस्तेमाल सामान्य हवाई जहाज की तरह किया जाएगा। हाल ही में किस देश की नौसेना ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो जिरकॉन जो है वो कहाँ का है? तो रसिया का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डीजीसीआई के बारे में क्वेश्चन आया कि कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन को लॉन्च करने का इन्होंने मंजूरी दे दिया है? तो अभी जो नई वैक्सीन आई है उसका नाम है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स को इन्होंने मंजूरी दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी इनलैंड मतलब देसी बनी हुई दवाइयाँ होती हैं, साथ में विदेश से आयात किए जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसका सबसे पहले जांच परख डीजीसीआई करती है और उसके बाद ही वह देश में सामान्य लोगों को वैक्सीन या फिर दवाई लगाने की मंजूरी देती है। तो इस बार नया जो वैक्सीन आया है उसका नाम है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स को इस बार अलाउ कर दिया गया है कि सामान्य लोगों के लिए और साथ साथ बच्चों के लिए भी ये नॉर्मल रहेगा, मतलब किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि मोहम्मद शमी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले कितने नंबर के गेंदबाज बन गए? तो याद रखिएगा, 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी 5वें गेंदबाज है। सन 2021 में अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड मिला है? तो रेड इंक अवार्ड के बारे में बताता हूँ। रेड इंक अवार्ड जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट अपना जो योगदान होता है उसको देने के कारण मिलता है। और रेड इंक अवार्ड किनको मिला है इस बार का 2021 का? तो दानिश सिद्दीकी को। और ये कहाँ मिला है उनको? तो मुंबई में मिला है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके चौथे सदस्य कौन बने हैं? तो इसके चौथे सदस्य हमारे इजिप्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंक खातों में केवाईसी की सीमा को कब तक बढ़ा दिया? तो मैं आपको बता देता हूं, यह जो समय सीमा थी यह 31 दिसंबर तक की थी। 31 दिसंबर 2021 तक केवाईसी कराना इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी था, लेकिन बाद में क्या किया गया, आरबीआई ने इसको चेंज किया है और अब 3 महीना का एक्सटेंशन दे करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है ARIIA,
अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, इसमें किस आईआईटी संस्थान को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है? तो बच्चों बता देता हूँ, ये वो आईआईटी मद्रास है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं डीजीएफ एंड एसएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उसके जो निदेशक बनेंगे वो कौन बनेंगे? चंद्र प्रकाश गोयल बने हैं। ई रूपी को कौन से राज्य ने लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक ने किया है। ई रूपी एक प्रकार का डिजिटल करेंसी होगा जो क्रेडिट कार्ड के रूप में डिजिटल वे में हस्तांतरण किया जाएगा, मतलब क्रेडिट कार्ड के रूप में पैसे रहेंगे और बिना इंटरनेट के माध्यम से आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे दे पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है? देखो डीएमवी के बारे में बता देता हूँ, ऐसे वाहन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ में फ्यूल अर्थात कि डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम लोग डीएमवी कहते हैं। और डीएमवी सबसे पहला इस्तेमाल करने वाला कंट्री बन गया है जापान, और दूसरे नंबर की कंट्री अमेरिका बनने वाली है, याद रखिएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन फिक्स डिपॉजिट जीडीएफ शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक ने इस चीज़ की घोषणा की है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जीएफडी है क्या। जीएफडी एक्चुअली क्या होगा, इसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी योजनाएं रहेंगी उसका उपयोग क्या कर सकते हैं कौन लोग? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज़ का करेगा, याद रखिएगा। मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेता जेके पिल्लई का 97वें वर्ष में निधन हो गया। वो किस भाषा के अभिनेता थे? तो वो एक्चुअली देखा जाए तो किस भाषा के थे? आ जाओ ऊपर। ओके, वो किस भाषा के थे? तो यहाँ पे नहीं दे रहा ऑप्शन, वो मलयालम थे, याद रखिएगा। यहाँ मलयालम। पे ऑप्शन शायद डिलीट हो जी गया है। सर। ओके हाँ, मलयालम यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखिएगा, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी के विजेता उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनजीओ के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की वैधता 3 महीने तक बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो याद रखिएगा, इसका एफसीआरए का भी जो रजिस्ट्रेशन होता था, एफसीआरए क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी ऐसी एनजीओ होती है जो प्राइवेट संस्थान के अंतर्गत चलती है, उसको गवर्नमेंट से एक एलोकेशन लेना पड़ता है, उसको आवंटन करती है सरकार कि कितने समय तक आप कार्यान्वित रह पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, वो 31 दिसंबर थी लास्ट, अब उसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड करके 3 महीना इसको भी एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च तक के लिए। नेक्स्ट है, क्विंटन डैकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से तत्कालिक प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा स्पोर्ट्स में, कि क्विंटन डिकॉक जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। सन 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, टिकटॉक वो ऐप है। टिकटॉक का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, टिकटॉक का स्पेल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। टिकटॉक की स्पेलिंग होता है, ये है टिकटॉक का स्पेलिंग। तो टिकटॉक याद रखिएगा, प्ले स्टोर और साथ साथ में ऐप स्टोर। प्ले स्टोर गूगल का होता है और ऐप स्टोर जो होता है वो हमारा एप्पल का होता है। तो टिकटॉक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला है। गूगल से 656 मिलियन बार यह डाउनलोड किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। नेक्स्ट है, पंकज शर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको के वो नए राजदूत बने हैं। कौन? पंकज शर्मा। नेक्स्ट है, पूर्वी क्रिकेटर दिनेश मोंगिया किस राजनीतिक पार्टी में आगामी पंजाब विधानसभा में पहले शामिल हुए हैं? तो याद रखिएगा, ये दिनेश मोंगिया क्रिकेटर हैं, ये भाजपा में शामिल हो गए हैं और ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो विधानसभा का चुनाव नेक्स्ट टाइम होने वाला है उसमें वो भाग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने दोपहिया वाहन चलाने वाले को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की रियायत दी है? तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार इंडिया का सबसे पहला राज्य है झारखंड, और एक्चुअली पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी को देखते हुए जो सरकार है झारखंड की, वो उन्होंने क्या किया है कि वो सब्सिडी देगी 25 रुपये की। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब्सिडी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल पे नहीं है, और साथ साथ में व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और साथ साथ में जो पेपर होता है गाड़ी का वो भी दिखाना पड़ेगा, तभी उनको वो सब्सिडी मिल सकेगी। हाल में ही
हाल में ही जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में सबसे बेहतरीन जो अपना प्रदर्शन किए हैं वो केरल ने किया है। हाल में ही दुर्गेश मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य सचिव जो आसपास का राज्य है बिहार के, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उसके बाद हमारा इस तरफ में उत्तर प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल है, तो अगर यहाँ पे किसी इस प्रकार का चेंज होता है मुख्य सचिव से, तो उसको याद रखिएगा, बीपीएससी एज वेल एज जो स्टेट लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत आपको काम आएगा वो। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के बने हैं, और अमीर सुबहानी ये कहाँ के सचिव बने हैं? बिहार के बने हैं, ध्यान रखिएगा। दुर्गा शंकर मिश्र कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, और अमीर सुबहानी बिहार के बने हैं। कौन क्या? तो मुख्य सचिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता दी गई है? तो आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि यह इनको इंडिया को क्यों मिली है। सबसे पहली बात कि हमारे आसपास के जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से बहुत ज़्यादा घुसपैठ होने का चांस बना रहता है। तो एक्चुअली इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है सो इंडिया को इस बार अध्यक्षता दे दी है कि यह जो इस प्रकार का होगा आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती है इस पर ये किसी तरीके से लगाम कस सकेगा। नेक्स्ट है हमारा पेटा इंडिया। पेटा याद रखिएगा, पेटा एक एसोसिएशन है जो कि जो हमारे पेट होते हैं, पेट का मतलब होता है जिसको हम लोग घर में पालते पोसते हैं, या फिर ऐसे जानवर होते हैं जो बाहर में भी घूमते रहते हैं, उनके लिए यह काम करता है। तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किनको बनाया गया है? आलिया भट्ट को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। पेटा इंडिया किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जितने भी पेट वगैरह जीव जंतु होते हैं उनके लिए होता है, और साथ में एक्चुअली ये मेन होता है पेट के लिए ही, लेकिन अन्य जानवर जो कि सड़क पे भी घूमते रहते हैं उनके लिए भी ये यहाँ इसमें जितने नियम हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट है, तेग बहादुर की कितनीवीं जयंती मनाई जा रही है इस बार में? तो ध्यान रखिएगा 400वीं जयंती मनाई जा रही है, और इस बार का जो समिति का गठन किया गया है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद होंगे। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रुर्बन मिशन में निम्न में से कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में तेलंगाना को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल में ही ड्रग फ्री इंडिया को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो देश में ड्रग्स जो अवैध ड्रग होते हैं उसका गलत इस्तेमाल न हो, या फिर ड्रग्स कोई भी ड्रग्स हो उसका गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए मुख्य गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने इस क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है किस चीज़ को? यह योजना को, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि हिंदुस्तान में ड्रग्स जितने भी अवैध प्रकार के ड्रग्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उसके बाद है, दूरसंचार विभाग में कितने मेट्रो शहर को जल्द ही 5G सेवा की शुरू करने की घोषणा की है? तो मैं बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ जो मतलब शहर होंगे वो 8 हैं, और इसमें 5 शहरों में जियो देगा, जबकि 3 शहर में एयरटेल देगा सर्विस, ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तान का सबसे पहला 5G देने वाला जो कंपनी है उसका नाम हमारा क्या है? एयरटेल है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जहां पे जाकर के आप बिना एनओसी के शादी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर में रहा, पिलर ऑफ सेम किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पिलर ऑफ सेम जो है वो हांगकांग में स्थित है। पिलर ऑफ सेम क्यों बनाया गया था मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे कुछ गलत काम कर लेता है हांगकांग में, तो वहाँ पे जा कर के माफ़ी मांग सकता है, और वो पब्लिक प्लेस है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उस प्रकार का ही ये एक मतलब देखा जाए तो एक जगह है जो हांगकांग में है जहाँ पे जाकर लोग माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं। और सेम का मतलब ही होता है शर्मिंदा महसूस करना, तो आप समझ सकते हैं। एनओसी क्या होता है? अलका पूछ रही है एनओसी क्या होता है? एनओसी नन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट होता है। एक्चुअली क्या होता है ये एनओसी के ऊपर एक जो रोक है वो क्यों लगी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता था कि जैसे कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ किसी लड़की से शादी की हुई हूँ, और मैं चला जाता हूँ कहाँ? तो श्रीलंका चला जाता हूँ, और श्रीलंका में मैंने वहाँ भी जाकर किसी से शादी कर ली। तो जब तक मेरे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा कि पहली वाली जो मेरी वाइफ है वो मुझे 100% तलाक नहीं दी है, तब तक मैं वहाँ शादी नहीं कर पाऊँगा। और यही प्रावधान पे क्या हुआ है कि श्रीलंका इस बार अब रोक लगा दिया है कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ,
कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत में हम अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो श्रीलंका ने क्या किया है कि इस बार उस राइट, उसका भी राइट होगा अपना, उसको उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस क्या कर दिए हैं कि अब कोई व्यक्ति ऐसे ही जा करके शादी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 27 तारीख से लेकर के 2 जनवरी तक के बीच का करंट अफेयर्स था। अभी बैक टू बैक एक और करंट अफेयर शुरू हो रही है जो 2 तारीख से लेकर के आगे का 7 दिन का है। तो चलिए हम लोग उसको भी शुरू करते हैं और उस वीडियो को भी हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ।